आज हम आपके लिए लेकर आए 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी, या राहुल गांधी मोदी का सुपड़ा छाप कर बन जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें 2024 में अब की बार बीजेपी के महागठबंधन एनडीए जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में से 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों हम सभी भारत की 543 सीटों को जिला बाई जिला, राज्य बाई राज्य बताने वाले हैं, कौन से राज्य से कौन से जिले से इंडिया गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन एनडीए जबकि अन्य पार्टी कितनी कितनी सीटें जीत सकती है। इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में आपकी बार ईवीएम पर वैन लगे और लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 31 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 3 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अदर को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 42 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को बड़ा झटका त्रिपुरा में लगता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले राज्य की, जिसके नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में महज 2 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस वाले महागठबंधन इंडिया को 10 सीटें, वहीं ओवैसी की पार्टी और सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस को 5 लोकसभा सीटें तेलंगाना में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा छाप हो रहा है। एनडीए को महज 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया को 37 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना तमिलनाडु में जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट और एक सीट यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। अदर को भी कोई सीट सिक्किम राज्य में नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 में से बीजेपी के एनडीए को 12 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को भी 12 सीटें। वहीं अदर के खाते में राजस्थान में 1 लोकसभा सीट जा सकती है, यानी कि इंडिया एनडीए को यहाँ पर कड़ी टक्कर सभी वोटर्स दे रहे हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए पंजाब की, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस वाले और आप वाले महागठबंधन इंडिया के खाते में 12 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। अदर को पंजाब में कोई सीट नहीं मिल रही है। भाजपा एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा छाप हो रहा है। एनडीए को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है, जबकि इंडिया यहाँ पर 8 सीटें जीत सकता है। वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों बात करें नागालैंड की, नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और एक सीट यहाँ पर बीजेपी के महागठबंधन एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं अदर को भी कोई सीट यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें मिजोरम की, मिजोरम में लोकसभा की 1 सीट है और एक सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा छाप हो रहा है। अदर का भी यहाँ पर सुपड़ा छाप मिजोरम में होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक सीट पर बड़ी जीत हासिल करता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें मणिपुर की, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं। दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस वाले महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा छाप हो रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को महज 15 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 33 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। अदर को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात की जाए केरल की, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, जबकि कांग्रेस वाले विपक्षी महागठबंधन इंडिया को 8 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 11 लोकसभा सीटें जाने की संभावना केरल में जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की, जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में 18 लोकसभा सीटें जाने की संभावना कर्नाटक में जताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें झारखंड की, झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। एनडीए बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाने की संभावना
हिमाचल प्रदेश में जताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 5 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है। हरियाणा में एनडीए इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है, जबकि अदर का भी गुजरात में खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से यहाँ पर विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीटें जाने की संभावना है, जबकि बीजेपी के गठबंधन एनडीए को भी 1 सीट यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। अदर को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 6 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना है, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया को 5 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर का यहाँ पर भी सुपड़ा छाप हो रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले राज्य की जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहाँ पर 40 में से बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 15 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया को 25 लोकसभा सीटें। अदर का बिहार में भी खाता नहीं खुला है। इंडिया को यहाँ पर बड़ी बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में 4 लोकसभा सीटें असम में जाने की संभावना लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस वाले महागठबंधन इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। अदर को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। एनडीए मैच यहाँ पर 1 सीट जीत सकता है, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य को यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों बात करें अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है और 1 की 1 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है। इंडिया और अदर को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर एनडीए बड़ी जीत 1 की 1 सीट पर हासिल करता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें चंडीगढ़ लोकसभा सीट की। चंडीगढ़ लोकसभा सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के गठबंधन एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है और इंडिया गठबंधन चंडीगढ़ की 1 की 1 सीट जीतता नजर आ रहा है। अदर को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों बात करें दादरा नगर हवेली की। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 1 एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 1 की कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में जाने की संभावना है। जबकि बात करें दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। वहीं दोस्तों बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया को 4 लोकसभा सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को कोई सीट यहाँ पर मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बात करें लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की। लक्षद्वीप की 1 की 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को जाती नजर आ रही है, जबकि विपक्षी महागठबंधन इंडिया को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ा। भाई अदर को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली है। वहीं बात करें पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट की। पुडुचेरी की 1 की 1 लोकसभा सीट महागठबंधन इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि एनडीए का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा छाप हो रहा है। तो दोस्तों ये था 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। इसके जो आंकड़े निकल कर आए वो आपको बता दें। 543 लोकसभा सीटों में से अब की बार बीजेपी के गठबंधन एनडीए के खाते में महज 146 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन इंडिया को 303 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं अदर के खाते में यानी कि अन्य को 51 सीटें मिल सकती हैं। तो इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 2024 में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है और बीजेपी का सफाया कर रहा है। तो आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।